अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक काफ़ी लोगों ने पूछा है कि जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनको कैसे रहना चाहिए तो उनके लिए अच्छा है, कैसे रहें तो अच्छा है उनके लिए। अच्छा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए आपको क्वेश्चन साइड पे करता हूँ और एक जेनेरिक कुछ कमेंट्स मैं देना चाहता हूँ ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। देखिए, आपकी कोई भी पर्सनालिटी है और पर्सनालिटीज की ना कई टाइप्स हैं और कई बेसिस के ऊपर है। यानी कि जिस तरह आपने देखा होगा कि एक इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, फिर कुछ बिग फाइव पर्सनालिटीज हैं, फिर 16 टाइप ऑफ पर्सनालिटीज हैं। ये डिफरेंट ग्राउंड्स के ऊपर साइंटिस्ट ने इनको क्लासिफाई किया। तो अगर आपकी कोई भी पर्सनालिटी है, ना वो अच्छी है ना बुरी है, वो इसलिए कि हर पर्सनालिटी के साथ कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ फायदे। अब आपने उसको सिर्फ फायदे ही कैसे लेने हैं, तो उसके लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी टाइप को अंडरस्टैंड करना होता है। अगेन मैं फोकस करूंगा कि आपकी कोई भी, अक्सर मैं कहता हूँ यार ये बंदा इंट्रोवर्ट है। आपको पता है इंट्रोवर्ट होने के फायदे कितने हैं? इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि इंट्रोवर्ट में क्या ऐसी चीजें हैं जो उनको बहुत सक्सेसफुल बनाती, और एक्सट्रोवर्ट में क्या ऐसी चीजें हैं जो बहुत अच्छी हैं, और बहुत कौन से ऐसे एरियाज हैं जो वीक एरियाज हैं। लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है, ताकि जब आपको पता होगा ना कि मैं अगर इंट्रोवर्ट हूं तो इंट्रोवर्ट के ये वीक एरियाज होते हैं, तो आपने उसको कैसे ही यूटिलाइज करना है। जो अच्छे एरियाज हैं उसको कैसे आप यूटिलाइज करके अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिस्क्लेमर था, मैंने आपको बताया ऑन द बैक साइड। अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक के ऊपर के इंट्रोवर्ट जो हैं वो किस तरह रहें तो उनके लिए अच्छा है। देखें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि इंट्रोवर्ट क्या होते हैं। सादा लफ्जों में जो उनकी बड़ी खूबियां होती है ना, उनमें ये होता है कि इंट्रोवर्ट कोशिश करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम अलहदा गुजारें। बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स होते हैं, बहुत ज्यादा सोशलाइज नहीं करते, बहुत लिमिटेड चॉइसेस रखते हैं वो लोग। ज्यादातर अपने आप को कोशिश करते हैं कि रूम्स के अंदर ही रहें, ज्यादा बाहर ना निकलें। उनको जल्दी सोना अच्छा लगता है। तो ये कुछ लेमन लैंग्वेज में मैं आपको इंट्रोवर्ट की कुछ खूबियां बता रहा हूँ। अगर आपकी इस तरह की पर्सनालिटी, या आप समझते हैं, अगर आपने पढ़ा हुआ है इसके बारे में, आप समझते हैं कि मेरी पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट है, तो मैं आपको 3 अप्रोचेस बता रहा हूँ कि आपने रहना कैसे, आपकी जिंदगी आसान हो जाए। बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बताऊंगा, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा कि आपने रहना कैसे। देखें, सबसे पहले, देखें, रहने का मतलब ये है कि आपने जिंदगी गुजारनी है, तो आपने सक्सेसफुल होना है, आपको अपने टारगेट्स को अचीव करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एनर्जी की जरूरत होती है, कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। मैं आपको बताता चलूं कि जो इंट्रोवर्ट है, जब वो अपने आप को थकावट फील करें, को प्रॉब्लम हो, उनको अलैदगी में अपनी एनर्जी को रिचार्ज करने की जरूरत होती है। आप ये ना कहें कि मैं सोशलाइज हो जाऊं जाके, मैं लोगों, देखिए जब आप इंट्रोवर्ट सोशलाइज होता है ना, जब उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको थका देता है, बिकॉज उसका सबकॉन्शियस माइंड इंजॉय नहीं करता इतनी ज्यादा सोशलाइजेशन को। तो अगर आपको एनर्जी चाहिए, आपको आइडियाज चाहिए, तो आप अपने आप को आइसोलेशन में लेके जाए। जैसे आपकी नेचुरल पर्सनैलिटी है, अब आपने उसको यूटिलाइज कैसे करना है। अगर आप अलहदा रहते हैं, तो आप अलहदा रहने वाले क्यों काम नहीं करते? फिर आपने ये नहीं कि अलहदा रह के सो जाना, नहीं। अब आपने अलहदगी को एंजॉय करना है। आप आइडियाज लेके आए, आप क्रिएटिविटी लेके आए, तो ये आप इस पॉइंट को यूज करेंगे क्योंकि आपको आइडियाज बहुत अच्छे आएंगे। देखिए, जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, दे हैव प्लेंटी ऑफ आइडियाज इन दैट, क्योंकि जब वो अलहदा रहते हैं ना, तो उनका माइंड चलता है, तो अलहदगी में ही उनको आइडिया आएगा ना। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो आप तो सारा दिन दोस्तों में गुजार देते हैं, तो उस टाइम आइडियाज नहीं आते। आइडियाज के लिए यू नीड टू बी आइसोलेटेड। हाँ, एक्सट्रोवर्ट भी ये एक्सरसाइज करके आइडियाज जरूर ले सकते हैं, मैं ये नहीं कह सकता उनको आइडियाज नहीं आते। लेकिन जब आपकी इंट्रोवर्ट की पर्सनैलिटी नेचुरली आइडियाज जनरेटर है, तो फिर आपको और क्या चाहिए? देखिए, ये मैं इंट्रोवर्ट की खूबी भी बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसको इस तरह यूज करेंगे तो आपको फायदा है। अगर ऐसे यूज नहीं करेंगे तो फिर फायदा नहीं। तो नंबर वन क्या करना है कि आपने जब भी अपने आप को रिचार्ज करना है, आपने एनर्जी लेनी है, अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके आना है, तो आप अलैदगी में जाए, आपको फायदा होगा। क्योंकि आप सोशलाइजेशन में, ग्रुप्स के अंदर ज्यादा लोगों में आप बर्न आउट हो जाओगे, आप बोर हो जाओगे, आपको प्रॉब्लम होगा, आपको अच्छा नहीं, क्योंकि आप इंजॉय नहीं कर पा रहे होंगे। हो सकता है कि आप सोशलाइज
ऊपर ऊपर से हो रहे हो, ठीक है, ऐसे इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन देखिए वो आप इंटरनली इंजॉय नहीं करते। तो इसीलिए आपने ये जो अलैदगी का जो टाइम है इसको आप यूटिलाइज करें, क्योंकि इस टाइम आपको बहुत से आइडियाज आ सकते हैं, प्लानिंग्स आपको मिल सकती हैं, बहुत कुछ मिल सकता है। नंबर सेकंड, कोशिश, बहुत से लोगों को लोग गाइड कर रहे होते हैं कि नहीं जी आप इंट्रोवर्ट है तो आप दोस्त बनाए, ना ना ना, यू मस्ट हैव वेरी लिमिटेड फ्रेंड्स, वेरी लिमिटेड फ्रेंड्स। ज्यादा लोगों से आप बोर हो जाओगे, आप उनको टाइम नहीं दे पाओगे, आपके रिलेशनशिप खराब होंगे, आपको प्रॉब्लम होगा। आप लिमिटेड देखें, जो इंट्रोवर्ट होता है वो लिमिटेड दोस्तों के साथ होता है, लेकिन उनके डीप रिलेशनशिप्स होते हैं, डीप रिलेशनशिप्स होते हैं। तो उनको इसी ही अंदाज से भाई चलने दें। अगर आप देखें, अगर आप किसी चीज को आउट ऑफ द वे जाके यूज करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, उसका नुकसान होगा, आपके जो रिलेशनशिप हैं वो खराब होंगे, ठीक है। तो जो इंट्रोवर्ट को जाना चाहिए वो एक लिमिटेड लिमिटेड लोगों के साथ जाएगा, उनके साथ सोशलाइज करेगा, तो उनकी बॉडी से जो बॉन्डिंग हार्मोन है जिसे हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं फिर रिलीज होगा, फिर वो अच्छा फील करेगा, एंजॉय भी करेगा। अगर वो उसको आप मजबूरन खींच के लेके भी चले जाएंगे ना, तो वो एंजॉय नहीं करेगा, क्योंकि उसका ऑक्सीटोसिन बॉन्डिंग हार्मोन रिलीज नहीं होगा, वो अच्छा फील नहीं करेगा। तो इसीलिए जो इंट्रोवर्ट को मैं कहता हूं कि ये क्या करें, कि ये लिमिटेड फ्रेंडशिप रखें, और लिमिटेड फ्रेंडशिप डीप होती, क्योंकि अगर ये ज्यादा दोस्त भी बनाएंगे ना तो उनके साथ भी रिलेशन अच्छा बनाना चाहेंगे, लेकिन वो नहीं बन पाएगा, वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। ज्यादा ज्यादा लोगों के साथ इनका रहना जरा मुश्किल, बट दे आर वेरी सिलेक्टिव पीपल इन काइंड ऑफ रिलेशनशिप। तो इनको, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आप ये फार्मूला जरूर इस्तेमाल करें। और जो तीसरा तीसरा मैं अप्रोच बताने लगा हूं जो इंट्रोवर्ट को फॉलो करनी चाहिए, इनको पैशन ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। देखें, पैशन हर बंदे को प्रेफर करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो इंट्रोवर्ट हैं उनके लिए पैशन की जो प्रेफरेंस है ये बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा सोशलाइज नहीं करते, इनका एक लिमिटेड स्कूल ऑफ थॉट होता है, और एक चीज को जब जानते हैं तो ये अच्छी तरह जानते हैं। तो फिर इनको मल्टीटास्किंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर ये सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इनको मल्टीटास्किंग की बजाय अपने ही एक जो पैशन है उसको ये फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इनको लिमिटेड चीजें अच्छी लगती। अगर आप इंट्रोवर्ट लोगों को ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व करेंगे तो ये एक्सेल नहीं कर पाएंगे, इनके लिए प्रॉब्लम होगा। क्योंकि एक्सट्रोवर्ट जो है वो मल्टीटास्किंग में ज्यादा इन्वॉल्व होता है, वो ज्यादा एट अ टाइम चीजें कर रहा होता है। तो अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो मैंने आपको तीन चीजें बताई, कि पैशन को ज्यादा प्रेफरेंस दें, लिमिटेड फ्रेंडशिप रखें लेकिन डीप फ्रेंडशिप रखें, और आप तीसरा जो पॉइंट है कि आपने एनर्जी जो गेन करनी है वो अलैदगी में करनी, क्योंकि आपको एनर्जी मिलनी ही अलैदगी में। तो ये कुछ मैंने अप्रोचेस बताई हैं, अगर आप इन अप्रोचेस को लेके चलते हैं आप में थकावट नहीं होगी, आप रिलैक्स फील करेंगे, आप इंजॉय करेंगे, आपको आइडियाज भी आएंगे, और आइडियाज आएंगे तो ये सक्सेस है। मैं अक्सर कहता हूँ कि जो सक्सेस है ना ज्यादातर, उसकी जो डिपेंडेंसी है वो ज्यादा आइडियाज के ऊपर होती है। मैं अग्री करता हूँ कि मेहनत के साथ ऑब्वियसली मेहनत होती है, लेकिन मेहनत अगर आप एक आइडिया के साथ करते हैं तो आपकी ज्यादा सक्सेस है। तो ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू आइडियाज। और हमेशा मैं अक्सर ये अपने एक्सट्रोवर्ट फ्रेंड्स को भी कहता हूँ कि अगर आपने कोई अच्छा आइडिया लेना है तो किसी इंट्रोवर्ट से लें, किसी इंट्रोवर्ट से लें, तो वो आपको बहुत डीप आइडिया बताएगा, क्योंकि उसका जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनका सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा चलता है। और मैं आपको अगली बात बताऊंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि आइडिया आता ही सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड से, क्योंकि इनका ज्यादातर जो माइंड है, क्योंकि ये अलहदा रहते हैं, रिलैक्स फील करते हैं, जब भी आप रिलैक्सेशन में होते हैं सबकॉन्शियस माइंड यूजुअली एक्टिव होता है। तो ये आइडिया जनरेटर्स होते हैं, यानी कि आइडियाज बनाने की ये लोग मशीन होते हैं। तो अगर आप इन चीजों को, इन अप्रोचेस को इस्तेमाल करेंगे, जो इंट्रोवर्ट है दे विल एंजॉय देयर लाइफ विद सक्सेस एंड अचीवमेंट्स। एंड अगली वीडियो इंशाल्लाह मैं दूंगा एक्सट्रोवर्ट को कैसे आप लेके चल सकते हैं, या एक्सट्रोवर्ट को कैसे जाना चाहिए।
तो but still if you have any question please write me in the comment sections and definitely I will answer. Thank you.